और उसकी माँ ब्रॉकेट से कहती है, रूरू दिया, कुछ ही वर्षों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ब्रॉकेट कहती है, क्या? देखना, ड्यूक ब्रॉक की गरीब बेटी को बूढ़े काउंट हाइडन को बेच दिया जाएगा और वो ही तुम्हें जहर देकर मारेगा। और ब्रॉकेट कहती है, मैं मौत की कगार पे थी। और उसकी माँ उसे कहती है, तुम अभी भी जीवित हो क्योंकि अभी तक तुमको ये सौदा खरीदने के लिए राजी नहीं किया गया है। ये सुनकर ब्रॉकेट कहती है, रुको, आप किस बारे में बात कर रही है? उसके बाद उसकी माँ कहती है, तुमको जल्द ही पता चल जाएगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूंगी। उसके बाद ब्रॉकेट हमें कहती है, उसके बाद मेरा जीवन वैसा ही रहा जैसा उस किताब में लिखा था। पिताजी ने सचमुच मुझे लाइलाज बीमारी से ग्रसित कर दिया। उन्होंने मुझे नीच काउंट हाइड को बेच दिया और वो मन में कह रही थी, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे दुखद मौत नहीं मरना चाहती थी। मैं कितनी बुद्धू हूँ। जिस व्यक्ति को मैंने चुमा था वो था पवित्र शूरवीरों के कमांडर कॉनेसेल, साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो गोल्डन होली पावर का इस्तेमाल करता है। साम्राज्य के शक्तिशाली सशस्त्र समूहों होली नाइट्स के लीडर कनेसिल अनक्रूडर मुआवजे का मुद्दा नहीं है। मुझे ईश्वर निंदा के जुर्म में सीधे मंदिर के भूमिगत यात्रा कक्ष में ले जाया जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? और वो नाइट कहता है, अब इसके लिए समय नहीं है, चलो चले। और ब्रॉकेट कहती है, क्या? और वो नाइट कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाभी जी। और ब्रॉकेट कहती है, नहीं, 1 मिनट रुकिए। उसके बाद और एक नाइट कहता है, भाभी, अब जब आपने चुंबन कर ही लिया है तो शादी का स्थान तय करने का समय आ गया है ना? अगर आप क्राइसिटिया के मंदिर जाए तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और वो नाइट कहता है, ठीक है भाभी जी, शर्माइए मत, जल्दी करो, भाभी जी को मंदिर ले चलो। और कोई पीछे से कहता है, इस महिला ने इसे स्वीकार तक नहीं किया, लेकिन क्या तुम उसे मजबूर नहीं कर रहे हो क्रोनू? और हम देखते हैं वो कानेसिल था और वो कहता है, अगर आप मुसीबत में पड़ जाए तो क्या होगा? और वो डरावनी शक्ल बनाकर नाइट क्रोनू से कहता है, अपनी मर्जी से उस पर हाथ मत लगाओ। और ये सुनकर वो डर कर हाथ को हटा देता है और हंसते हुए कहता है, इसके लिए क्षमा करें, मुझे अभी अभी एक अत्यावश्यक बात याद आई। और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और उसे जाते हुए देखकर ब्रॉकेट कहती है, क्या आप अभी जा रहे हैं? तो मैं भी जा। और उसी समय कानेसेल कहता है, माफ़ कीजिए लेडी ब्रोक, मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा करें। मैं शूरवीरों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन और हमें वो सब नाइट्स दिखाए जाते हैं जो कह रहे थे, अरे तुम वहाँ इतना हंगामा कैसे कर सकते हो? और एक नाइट कहता है, मुझे लगा था कि भाभी घबराई हुई थी। और यहाँ कानेसिल ब्रॉकेट से कहता है, आप क्या करने वाली हैं लेडी? और ब्रॉकेट मन में कह रही थी, वाह, इसे करीब से देखने पर ये सचमुच और भी सुंदर लग रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो मुझे तहखाने में ले जाकर यातना देगा। अगर ऐसा है तो मुझे अभी राहत मिली है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैंने शादी खराब कर दी। इस हालत में घर जाना ठीक नहीं होगा।
मरने से भी बदतर, या फिर पिता के हाथों मर जाना। और वो कानेसिल से कहती है, क्या मैं आपके साथ मंदिर चल सकती हूँ? और वो मन में कहती है, मैंने इसी तरह उसका पीछा किया। और वो मंदिर को देखकर कहती है, मंदिर को आखिर ये क्या हुआ? देवी को समर्पित मंदिर इतना जर्जर कैसे हो सकता है? धूल, मकड़ी का जाला, हे भगवान! और वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, बेदी पर चूहे। और कानेसिल कहता है, मैं काम में इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास इसे संभालने का समय नहीं है। और ब्रोकेट कहती है, क्योंकि शूरवीरों का काम महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो अपने बालों को बांधते हुए कहती है, अब जब मेरे पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं आराम से सफाई करने के लिए अपना समय लूँगी। ये सुनकर कानेसिल कहता है, आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? और ब्रोकेट कहती है, और वो मन में कहती है, क्या इस व्यक्ति। और उसी समय कानेसिल कहता है, आपका मतलब क्या है? क्या आपने काउंट हाइड से इसीलिए शादी नहीं की थी क्योंकि आप उनसे प्यार करती थी? अगर काउंट तुमसे प्यार करता है तो मुझे चूमने के लिए तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर ब्रोकेट हड़बड़ाहट में कहती है, ये प्यार नहीं है। मेरे पिता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गए और मुझसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा। और वो मन में कह रही थी, मैं यही तो कह रही हूँ, अब तो मैं जादू की प्रयोगशाला में किसी काम की नहीं रही। ये मुहावरा आखिर है क्या? और कानेसिल कहता है, इससे पहले क्रोनू ने आपको इस नाम से पुकारा था। भाभी, आपको शायद लगा होगा कि यह एक मजाक था। और कानेसिल घुटनों में आकर कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बात तब कहनी चाहिए थी जब हमने पहले किस किया था। और ब्रोकेट कहती है, रुकिए, जरा ठहरिए। और कानेसिल कहता है, लेडी ब्रोक, क्या आप करेंगी मुझसे शादी?